नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष सवाल पूछे तो सरकार जवाब जरूर देगी, लेकिन सदन में विपक्ष प्रश्न उठाने के बजाय हो हल्ला कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के हल्ला करने का क्या जवाब दिया जाए। विज ने साथ ही कहा कि अगर विपक्ष को जवाब चाहिए तो सदन की कार्रवाई के अनुरूप सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, कि आपके जो भी प्रश्न हैं आप उठाओ, हम उनके जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष प्रश्न उठाने की बजाय वहाँ पर खड़े हो गए ओ करता है। अब आप बताओ ओ का क्या जवाब दें। तो अगर इनको जवाब चाहिए तो सदन में ये सदन के कार्रवाई के अनुकूल अपने प्रश्नों को रखें, हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। ये प्रधान इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला जेल से बाहर आते ही पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं। ओपी चौटाला लगातार किसानों के बीच पहुंचकर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को समर्थन दे रहे हैं। ओपी चौटाला पहले पलवल पहुंचे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और किसानों को समर्थन दिया। तो वहीं वो गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर ओपी चौटाला ने कहा कि किसान लंबे वक्त से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान की इस लड़ाई में इनेलो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। कुल मिला के जो सुखद परिणाम निकला है वो ये है कि इस किसान संघर्ष की वजह से देश के लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि इस देश में जो जात पात का जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनके मुंह पर करारी चपत लग गई। ये आंदोलन केवल मात्र किसान का नहीं है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल हैं। किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, कारखानेदार भी हैं, दुकानदार भी हैं, इवन प्रेस के लोग भी, सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। और इस वजह से शामिल हैं कि मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है। में ये है कि किसान जाएंगे, 200 लोग जाएंगे पार्लियामेंट में। सर, अगर नहीं जाने दिया जाएगा, दिल्ली पुलिस भी रोकेगी, मना कर क्या 22 तारीख को देखेंगे जो भी होगा। अब इसे पहले ही क्यों हम कह रहे हैं। 22 तारीख को देखेंगे क्या होगा। हरियाणा को लेकर क्योंकि चौटाला साहब से कुछ बात हुई होगी, हरियाणा में क्योंकि किसानों की अरेस्टिंग, उन पर लाठीचार्ज, आप इस तरह के कई आरोप लगाए थे। पंजाब में जैसे सोनिया मान, उन पर मुकदमे वाली बात आपने की, तो वो थोड़ा सा जानना। देखो हरियाणा में क्या चल रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो इस आंदोलन को पूरे को हरियाणा में ले जाना चाहता है कि दिल्ली छोड़कर हरियाणा में चले जाए। वहां में आपस में ही उनमें वो है, मुख्यमंत्री को दिल्ली सेंटर की कुर्सी चाह रही, वहां के जो गृह मंत्री है उसको मुख्यमंत्री बनना है। तो आपस में ही उनका तालमेल ठीक नहीं है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में। आंदोलन तो दूसरी जगह भी चल रहे होंगे, तो ऐसा थोड़ा कि हरियाणा में ही चल रहा। अभी तो भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन है। जिस दिन हरियाणा के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा तो उस दिन देख लेंगे। अभी तो उनकी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा के लोग पूरा आंदोलनरत हैं, वे रोज मुकदमे लिख रहे हैं, तो उनका भी शौक पूरा कर देंगे, वहां के मुख्यमंत्री का भी कोई दिक्कत। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। आज यमुनानगर से निकले काफिले का करनाल में स्वागत किया गया। गुरनाम सिंह चडूनी ने नरेंद्र तोमर को आज जारी लिखित बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 दौर की बातचीत में एक बार भी सरकार इन कृषि कानूनों का फायदा नहीं बता पाई। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी तय करने में और फसल तय रेट में खरीदने में बहुत अंतर है। 11 मीटिंगें हुई हैं। 11 मीटिंगों में वो ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों में किसानों का फ़ायदा कैसे है। हमने 11 ही मीटिंगों में सवाल किया कि मंत्री जी बताइए कि इन कानूनों से किसान तरक्की कैसे करेगा। उनके पास आज तक नहीं बता पाए। अभी आप सारे मीडिया वाले खड़े हो,
अभी हम आपके माध्यम से फिर सवाल करते हैं मंत्री जी से कि अगर मंत्री जी के पास कोई साधन है, कोई सवाल है, देश के पास अगर प्रधानमंत्री जी के पास कोई हमारी बात का जवाब है कि पूरे जो ये कानून है इनका किसानों को अगर कोई फायदा है तो मीडिया के माध्यम से देश को बता सकते हैं। वो कहते हैं जितना कड़ा अपना सकते हैं अपना लें, मार दें हमें, सलक सलक के मरने से अच्छा एक बार मरना ज़्यादा बेहतर है। हम रिंज के मरेंगे, हम भूख से मरेंगे, हम बीमारी से मरेंगे, हम तड़प के मरेंगे इन कानूनों से, उससे अच्छा है वो गोली मार दें तो बेहतर है। देखिए दिल्ली का जो कुछ है उसमें हम शामिल है, उसमें हमारा संगठन शामिल है। 5 आदमी एक संगठन से लेने हैं तो फॉर्मेलिटी हम दे देंगे 5 आदमी, कोई उससे कुछ होना जाना तो है नहीं, कोई मानना तो है नहीं, फॉर्मेलिटी है कि हाँ हम आंदोलन कर रहे हैं दुनिया को, ये देश को दिखाने वाले। किसानों द्वारा 22 मार्च को संसद के लिए किए जाने वाले कूच में टिकरी बॉर्डर के किसान भी शामिल होंगे। बुधवार को टिकरी बॉर्डर से किसानों का एक जत्था सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना होगा। रात को ये किसान सिंधु बॉर्डर पर रुकेंगे और 22 मार्च को संसद मार्च में शामिल होंगे। किसान नेता सरदार प्रगट सिंह के अनुसार संसद मार्च में जो किसान शामिल होंगे उन सभी के पहचान पत्र बनाए जाएंगे और जत्थेबंदी का लीडर मार्च में शामिल होने वाले किसान की पहचान करेगा। हर जत्थेबंदी से संसद मार्च में 5-5 किसानों के शामिल होने का फैसला लिया गया है। 200 किसान संसद मार्च के लिए 22 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च के दौरान इस बात का किसानों जत्थेबंदियों द्वारा पूरा ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी शरारती तत्व मार्च में किसानों के बीच में न घुसने पाए। किसानों का फैसला है कि 13 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र के दौरान रोजाना किसान संसद मार्च करेंगे। तलवंडी रपाला सूबा सकत्तर पंजाब भारतीय किसान यूनियन राजेवाल पंजाब दसना चाਹੁੰਦੇ टिकरी बार्डर तो ਜਿਹੜਾ मानसून का सत्र पार्लीमेंट चलेगा और कल 19 तरीक तो शुरू होया, उस 22 तरीक का असी प्रोग्राम दिता किसान संयुक्त मोर्चे ने ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਥਾ ਤੋਰਾਂਗੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਮੇਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਥਾ ਤੋਰਾਂਗੇ और ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹੇਗਾ और सुबह 9 ਵਜੇ से शुरू होगा। 4 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ जथा किसानों का पार्लीमेंट में मार्च करेगा और डेली 13 अगस्त तक जो चलेगा मानसून सत्र और डेली 200 आदमी जो किसानों का पूरे भारत वर्ष के जथेबंदियाँ जड़ियाँ बकायदा आइडेंटी कार्ड बनेंगे, उनके गल में आइडेंटी कार्ड होएगा और जिम्मेवारी से 5 आदमी एक जथेबंदी डेली देगी तो 200 आदमी का जत्था बनेगा और हम उधर जाएंगे। और मानसून सत्र में पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और राज्यसभा में देखा है कि किसानों के जिंदाबाद और काले कानून वापस लो के नारे कल सुनने को मिले। प्रधानमंत्री को संबोधन नहीं करने दिया। अच्छी बात है, किसानों के हक में दुनिया में के लोग और पूरी पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ तो इस हम जीत की तरफ और मोदी हारेगा और एक दिन ये काले कानून तीन वापस होंगे। किसानों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच लघु सचिवालय में तीसरे दौर की बैठक हुई। ये बैठक भी बेनतीजा रही। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य किसान नेता कुलवंत संधू के नेतृत्व में आज किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई। 1 घंटे तक ये बैठक चली जो कि बेनतीजा रही। किसान नेताओं का कहना है कि आज की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे समक्ष 2 बातें रखी जिसे हमने नामंजूर कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मामला रद्द करने की मांग उठाई है। इसके अलावा देशद्रोह का मामला हटाने की मांग भी उठाई है। तो वहीं सिरसा के एसपी अर्पित जैन का कहना है कि हमने किसानों से कहा कि शांतिप्रिय रहें, कानून को हाथ में न लें। गुजारिश करते हैं कि जेड़े भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन और किसानों के बीच में बातचीत बेनतीजा रही। तीसरे दौर की ये बातचीत थी और ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। ऐसे में किसानों का कहना है कि प्रशासन उनकी मांगों को माने, बिना शर्त रिहाई और देशद्रोह के जो केस है उन्हें रद्द कर दे। गिरफ्तार किसानों की न्यायालय से जमानत करवाने को लेकर भी यहां पर प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने मांग रखी है। हालांकि इस बैठक में किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। ये तीसरे दौर की बातचीत रही और ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। किसान अपनी बातों पर अडिग है। किसानों की जो मांगे एक बार फिर से वो दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने प्रशासन उनकी मांगों को रखे। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि बिना शर्त रिहाई की जाए, देशद्रोह के जो मामले उन्हें भी
रद्द किया जाए। आपको बता दें कि किसानों को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई को लेकर लगातार किसान मांग कर रहे हैं। इन सबके बीच किसानों पर देशद्रोह के जो मामले दर्ज हैं उसको भी रद्द करने की मांग को यहाँ पर एक बार फिर से दोहराया गया, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों के साथ किसानों की फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। इसकी जानकारी खुद किसानों ने दी है। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये तीसरे दौर की बातचीत रही और ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। बड़ी तादाद में पुलिस धरने पर, यहाँ पर किसान धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में जुड़ी है, बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका जा रहा है। इन सब के बीच बातचीत का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। तीसरे दौर की ये बातचीत प्रशासन के अधिकारियों और किसानों के बीच में हुई और ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही है, जहां पर एक बार फिर से किसानों ने अपनी मांग को दोहराया है। सबसे बड़ी मांग उनकी किसानों की रिहाई को लेकर। किसान संगठनों के नेतृत्व से हमारी बात हुई और हमने बस उनसे आग्रह किया है कि शांतिपूर्ण रहें वो लोग और कानून को हाथ में ना लें। तो बस इसी विषय पर बात हुई, बाकी वो अपनी मांगें रखते रहें। तो हमने उनसे यही कहा है कि जो भी कानूनी स्तर पर है उसी फैक्ट्स के और एविडेंस के बेसिस पे बात हो और कोई भी नाजायज़ मांग जो है वो ना रखी जाए और ना वो हम उसमें अभी कुछ करेंगे। तो लिखित में डिमांड दी थी, वो भी हमने प्रशासन को बता दिया है और वो पहुंचा दी गई है। अभी कंटिन्यूस वार्ता होती रहेगी जैसे आज हुई है और फिर आगे देखते हैं उसमें क्या वो लगता है। जो भी कानूनन हो हम उस हल के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने किस तरीके से ये जो बातचीत रही ये भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यतः जो किसानों की मांगे हैं वो गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर, साथ ही किसानों पर दर्ज किए गए देशद्रोह के मामले को रद्द करने को लेकर है। हालांकि एक बार फिर से किसान संगठनों और प्रशासन के बीच जो ये बेनतीजा बैठक रही उसकी जानकारी खुद किसानों ने दी है। आपको बता दें तीसरे दौर की ये बैठक रही और ये भी बेनतीजा रही। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਓ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਪੱਟਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦ। खबर अंबाला से, जहां पर बारिश के दौरान जलभराव की दिक्कत ना हो इसके लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा की टीम और हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षदों ने नगर निगम अधिकारियों के साथ भारी बरसात में शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव नरेश सहगल ने बताया कि मेयर शक्ति रानी शर्मा के निर्देशों पर उन्होंने शहर का दौरा किया है। निगम की टीम के साथ जलभराव की समस्या न आए और बारिश में जलभराव की दिक्कत आए तो उसके लिए पंप सेट तैयार कर दिए गए हैं। बरसात हो रही है, लेकिन जैसे मेयर मैडम ने राउंड किया, सब ऑफिसरों को हिदायतें दी थी, उसमें हमें राहत दिखी है। पानी है, बरसात चल रही है, पानी है। जैसे हम बनूरी नाका गए, बनूरी नाके में बहुत साफ सुथरा पानी चल रहा था, निकासी हो रही है। और अभी पानी स्पीड से चल रहा है, जो हम देख के आए हैं। अम्बाला ड्रेन का जो पानी आता है तब रुकते हैं, तब हम गेट डाउन करवा देंगे और उसके बाद पंप चला करके शहर की निकासी का पानी होगा। घेल ड्रेन पे भी गए हम, घेल ड्रेन का भी पानी चल रहा है विशालपुर। और अम्बा मार्केट में भी गए, वहाँ थोड़ी जगह पे दिक्कत आ रही थी, उसके नाले की निकासी के लिए ऑफिसर साथी हमारे साथ थे। एक्शन रमन है, सुखविंदर है, मदन लाल जी चीफ एफिशिएंसी इंस्पेक्टर थे और इंस्पेक्टर साथी थे। तो मौका देखा तो वो नाले के लिए भी उन्होंने जो गाद वगैरह थी बंदे इमीडिएट लगा दिए थे। तो ये इंको ड्रेन पे भी पानी नहीं था, अभी बरसात रात नहीं हुई, अब दोबारा बरसात हुई है तो वहाँ भी पंप लगे हुए हैं, उसकी भी निकासी होगी। तो विस्तारपूर्वक शहर में कोशिश जारी है और जो लोगों को राहत देने की मैडम जी की हिदायत है। मैडम जी ने पूरी हमें अपना हमारे उमेश जी जो मैडम जी के पीए हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम बरसात में पूरा घूम के आए हैं और अब भी हमारा दौर
थोड़ी देर में जैसे बरसात चल रही है हम दोबारा राउंड लगाएंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी उनमें साथियों को साथ लेकर के लोगों को राहत देने की कोशिश। कोसली के कई गांवों में भारी बरसात और माइनर टूटने से नहर और बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे उनका घरेलू सामान खराब हो गया। तो वहीं दूसरी ओर इन गांवों की हजारों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों समस्या का कोई उचित समाधान यहां पर नहीं किया जा रहा है। किसानों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए ताकि इनकी बर्बाद हुई फसलों का इन्हें मुआवजा दिलवाया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज बारिश के कहर से पूरा गांव डूब चुका है। गांव वालों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें उसकी बड़े बांध की जहां पर पूरी तरीके से घरों में अब पानी जा घुसा है। लोगों को दिनचर्या यहां पर व्यतीत करना मुश्किल हो रहा है। आवागमन को लेकर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भारी बरसात और माइनर टूटने से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। भारी बरसात के बाद तबाही की तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली है, जहां पर खासतौर पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। लोगों के घरों में पानी तक घुस गया है। ऐसे में लोग जीवन यापन कैसे करेंगे, एक बड़ा सवाल उनके पास है, क्योंकि गांव पूरी तरीके से डूबता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच किसानों की साल भर की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो चुकी है। भारी बारिश के चलते किसानों के जो खेत हैं वो लबालब पानी से भर गए। ऐसे में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ये तीन बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर अपने आप में दिल दहला देने वाली, किसानों के खेत पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तो वह अगली तस्वीर जहां पर गांव में पानी घुस चुका है, कच्चे मकान तक टूट गए हैं। तस्वीरें देखिए, बड़ा सबूत इस बात का कि देखिए किस प्रकार से जो कच्चे मकान होते हैं वो बारिश के चलते पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों में के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।